बड़ी खबर आपको दे दें, बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को बीजेपी का 12वां अध्यक्ष चुन लिया गया है। वो निर्विरोध चुने गए हैं। आज सुबह 11:30 बजे बीजेपी मुख्यालय में नितिन नवीन के नाम का ऐलान होगा। 45 साल के नितिन नवीन बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। वो बिहार के पहले नेता हैं जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। 5 बार के विधायक नितिन नवीन की छवि ग्राउंड वर्कर की है। उन्हें संगठन की न सिर्फ समझ है बल्कि मजबूत पकड़ भी है। नितिन नवीन के अध्यक्ष चुने जाने पर आज बीजेपी मुख्यालय में जश्न की तैयारी है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भी आज हिस्सा लेते हुए तस्वीरों में दिखाई देंगे। लेकिन फिलहाल एक तस्वीर आप देख रहे हैं। नितिन नवीन आज सुबह सुबह गुरुद्वारे पहुंचे, मंदिर भी पहुंचे, उन्होंने मत्था टेका। ये जो बीजेपी एक नया प्रयोग शुरू कर रही है, एक युवा के हाथों में पार्टी की कमान दी गई है, लेकिन ये मत सोचिए सारा दारोमदार उन पर है। कमान उनके हाथ में जरूर है, लेकिन जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन की भी है, जिम्मेदारी अमित शाह की चाणक्य नीति की भी है, जिम्मेदारी आरएसएस के यूं कहें कि जो बेस ग्राउंड जिस पर बीजेपी काम करती है, जिस संस्कृति की बात करती है, जिस आने वाले समय की चुनौतियों का जिक्र संघ करता है, उन पर कैसे बीजेपी को खरा उतरना है, कैसे नितिन नवीन को खरा उतरना है, इस पर आज दिन भर चर्चा चलेगी। कुछ ही देर के बाद सबसे बड़ी पार्टी के सबसे युवा अध्यक्ष के नाम का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले नितिन नवीन ने सुबह दिल्ली में एक के बाद एक कई मंदिर जाकर साफ संदेश दे दिया। बीजेपी हिंदुत्व की सियासत करती है। हिंदू उसके कोर वोटर है। वो हिंदू है, वो सनातनी है, वो पूजा करते हैं, वो इसे बेहतर समझते हैं और इसे बताने में कोई संकोच नहीं करते हैं। नितिन नवीन ने सबसे पहले झंडेवालान देवी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। इसके बाद वो वाल्मीकि मंदिर गए। वाल्मीकि मंदिर जाकर एससी समाज को भी संदेश दिया कि नितिन नवीन सबके हैं। हनुमान मंदिर भी पहुंचे। इसके साथ ही बंगला साहिब गुरुद्वारा में जाकर मत्था टेका और सिख समाज को संदेश दिया। तो सबका साथ सबका विकास जो मोदी की नीति है, उस पर भी खरा उतरना है। और एक नए किस्म की, क्या अब यहां से बीजेपी के संगठन की पॉलिटिक्स का ये नया जेंसी प्रयोग हम देखने जा रहे हैं। तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। 3 बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत सर आपका। अजीत द्विवेदी जी आपका भी बहुत स्वागत। राकेश शुक्ला जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइडिया गजब का लाया गया है। राकेश जी, चर्चा को यहां से शुरू करते हैं। आइडिया गजब का है, जेंसी वाला प्रयोग है। नितिन नवीन के हाथ में कमान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चुनौती अकेले की है। चुनौती उन्हें चुनने वालों के लिए भी है। नहीं, देखिए, हमेशा से ही सेकंड पीढ़ी लेके चली है भारतीय जनता पार्टी। यदि हम 1980 से देखें तो सेकंड पीढ़ी के साथ साथ जब आप न्यू जनरेशन को कोई भी कमान सौंपते हैं तो उसके साथ युवा और अनुभव दोनों साथ काम करता है। जैसे अभी आपने जिक्र किया, बहुत अच्छा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है जिसके लिए वोट पड़ता है। वोट पड़ता नहीं, गिरता है। और सबसे बड़े रणनीतिकार जो है भारतीय जनता पार्टी में इस समय पर अमित शाह जी हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे संगठन को ग्रास रूट से लेकर ऊपर तक मजबूती के लिए एक ऐसे व्यक्ति का चयन किया गया है जिसके अंदर कोई ऐसा संकोच नहीं होगा कि वो वार्ड के व्यक्ति से भी मिलेगा और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ भी मिलेगा। तो नितिन नवीन जी का जो अभी पहला चरण होगा वो होगा भेंट मुलाकात का, रणनीति बनाने का नहीं होगा। जब वो पूरी तरह से सभी जगह के दौरे होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे, सभी लोगों के साथ मिलना होगा, एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन होगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो उनकी टीम बनेगी, वो टीम में भी कुछ ऐसे लोगों को रखा जाएगा जो उनके लिए सपोर्टिंग हैंड होंगे। तो इस हिसाब से पूरा का पूरा खाका तैयार किया जाएगा। उसके बाद ये 1 साल 1.5 साल के बाद नितिन नवीन जी कुछ ऐसी स्थितियों में होंगे जब वो सलाह देने और निर्णय करने की स्थिति में आए। जो बात राकेश जी कह रहे हैं अवधेश जी कि अभी तो मेल मुलाकातों का दौर होगा, 1-1.5 साल तक केवल वो समझेंगे कि कैसे काम करना है। और फिर जो बात राकेश जी ने कही कि नई टीम, तो क्या सब कुछ बदलेगा? धीरे धीरे बदलेगा, पूरी टीम नहीं होगी। नहीं, राकेश जी सोच के ही बोल रहे होंगे, लेकिन इस समय जिस प्रकार की राजनीति है, जो दौर है, उसमें 1 मिनट भी स्थिर होने का किसी के पास समय नहीं है।
जो स्थिर होगा वो खत्म हो जाएगा, स्थिरता का नहीं है। मेल मुलाकात तो करना ही है, चूंकि अब राष्ट्रीय स्तर पर किसी को अचानक लाया गया है, पहले से उनका अनुभव नहीं है, पहले से वो कोई पदाधिकारी नहीं रहे हैं, लेकिन युवा मोर्चा में तो रहे हैं ना। उस समय के युवा मोर्चा के लोग पूरे देश में है, जगह जगह, तो एक संपर्क भी है, ऐसा नहीं संपर्क नहीं है। इसी कारण उनको एक टीम उपलब्ध हो गई है, उनके साथ काम करने वाले लोग जो इतनी जल्दी उपलब्ध हुए हैं, उसका कारण यही रहा है कि युवा मोर्चा में रहने के कारण उस समय के जो लोग थे वो कहीं विधायक है, कहीं से सांसद हो चुके हैं, मंत्री हो चुके हैं, कुछ दूसरे काम में है, कुछ संगठन में, तो एक टीम बन गई है मोटा मोटी। वहां जो उनके पर्सनल जो टीम होती है अध्यक्ष के काम देखने की, तो वो बन गई है। लेकिन अब इस समय अध्यक्ष को तो जिम्मेवारी है, और सामने जो 5 राज्यों के चुनाव है, इस समय पश्चिम बंगाल का चुनाव है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में कोई एक व्यक्ति पर निर्भर पार्टी कभी रही भी नहीं है। चेहरे की दृष्टि से जरूर आपको एक नेता दिखाना पड़ता है और वो महत्वपूर्ण होता है, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है, लेकिन संगठन के स्तर पर और साथ ही साथ एक कम उम्र में, हालांकि इतना भी कम उम्र नहीं है, 52 साल की उम्र में नितिन गडकरी भी अध्यक्ष बने थे। जब 2009 में आए थे तो उनकी भी उम्र 52 वर्ष ही थी, और इनकी 46 वर्ष है, तो 5-6 साल का अंतर है। तो उस दृष्टि से देखें तो कोई बहुत ज्यादा जो हो गया है ना कि एकदम से बना दिए है, ये ऐसा नहीं रहा है भारत। अगर आप जनसंख्या देखेंगे तो शुरुआत से लेकर अभी तक कई लोग ऐसे युवा नेतृत्व के रूप में आए हैं वहां, तो उस दृष्टि से। लेकिन उनके सामने इस समय जो चुनौतियां हैं, वो चुनौतियां ये है कि टीम में वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर के, सबसे पहले तो सामने चुनाव है। इस समय कोई भी किसी पार्टी का जो अध्यक्ष बनता है उसके सामने बहुत ज्यादा समय नहीं होता है, क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल का युद्ध शुरू हो गया हुआ है, चुनाव के पहले ये युद्ध है, और बाकी राज्यों में भी है। तो इसी बीच टीम भी बनाना है, तो 30 प्रदेश की तो टीम बन गई है। सेंट्रल लेवल पर केवल टीम बनाने की समस्या है, एक टीम बनानी है, कार्यकारिणी जैसा इन्होंने कहा, उपाध्यक्ष, महासचिव सबका गठन करना है, संगठन महासचिव वही रहने वाले हैं, उसमें परिवर्तन होना नहीं है। और उसके साथ साथ फिर चुनावों में भूमिका, क्योंकि अध्यक्ष जब हो जाता है तो पार्लियामेंट्री बोर्ड में, चुनाव समिति में, जैसा उद्देश्य आप कह रहे हैं कि चुनौतियां बहुत बड़ी हैं और मामूली नहीं है। आपने पश्चिम बंगाल का जिक्र किया, असम का चुनाव है, तमिलनाडु केरल का चुनाव है, और 2026 बीजेपी के लिए सबसे टफ है। जिन चुनावों का हम जिक्र कर रहे हैं, हम बंगाल की ही बात कर ले। बंगाल बीजेपी अब तक नई टीम जो है वहां पर क्या जीत पाई है? जिस तरीके की कोशिश हुई है नहीं हो पा रहा है। ममता बनर्जी बहुत टफ कंटेंडर हैं। असम में बीजेपी क्या हैट्रिक लगा पाएगी? यह सवाल इसलिए है क्योंकि अभी तक ये हुआ नहीं है। अगर बीजेपी इस बार कर जाती है, हेमंत बिस्वा शर्मा इस बार कर जाते हैं, नितिन नवीन ऐसी कोई तैयारी कर पाते हैं, और अकेले, फिर हम ये कह रहे हैं कि अकेले उनकी जिम्मेदारी नहीं है, पूरी टीम काम करती है, पूरा संगठन काम करता है। केरल की बात कर ले, तमिलनाडु की बात कर ले, बीजेपी फिलहाल जीतने का सोच भी नहीं पा रही है। ये वो राज्य हैं अजीत जी जहां अवधेश जी भी इशारा कर रहे थे। और अगर मैं इसे क्रिकेट की तुलना से देखूं तो शुभमन गिल के हाथ में भले ही कप्तानी है, लेकिन जबरदस्त फॉर्म में विराट कोहली भी है। नहीं तो मुंबई, ये देखिए जैसा अभी कहा अवधेश जी ने, बीजेपी में ऐसी संगठन काम करता है। जब नए लोग लाए जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि पुरानी टीम चली जाती है या पुराने नेता काम करना बंद कर देते हैं। और वैसे भी जब सरकार रहती है भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पार्टी की, तो जो सबसे बड़ा नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो चुनाव तो हमेशा नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाना है, रणनीति अमित शाह को ही बनानी है। और प्रदेशों में जो लीडरशिप है वो प्रदेश की लीडरशिप अपने हर प्रदेश के लिए एक रणनीति बनाती है, उसमें वो चुनाव लड़ाने का उनका जिम्मा होता है। अभी उम्र की भी जो बात है वो बड़ी अच्छी बात कही अवधेश जी ने, कि ये अचानक जो चर्चा हुई ना कि बिहार से एक ऐसा नेता जो राष्ट्रीय संगठन में नहीं रहा है वो अचानक राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया। जैसे जेपी नड्डा साहब जब अध्यक्ष बने तो आ गए थे दिल्ली और नितिन गडकरी की टीम में शामिल हो गए थे, वो जनरल सेक्रेटरी हो गए थे, उसके बाद केंद्रीय मंत्री हो गए थे, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। ये एकदम सीधे बिहार से उठ करके आए हैं, राष्ट्रीय टीम में नहीं रहे। उम्र की कोई ऐसी बात नहीं है, 45 साल की उम्र है, 46 साल की उनकी। और हम सबको पता है कि जनसंघ के जो संस्थापक थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनका तो निधन हो गया था 52 साल की उम्र में जी। तो ये भाजपा की या उसकी पूर्ववर्ती जनसंघ का इतिहास रहा है कि यंग लोग आते हैं, संभालते हैं कमान और पार्टी को आगे ले जाते हैं। तो 49 साल में अमित शाह आए थे, 52 साल में नितिन गडकरी साहब आए थे, 46 साल 45 साल में नितिन नवीन आए हैं। एक तो ये उम्र वाली बात है, वो इसलिए भी है।
चुनाव की अगर पांचों राज्यों की बात करें अगर, तो चुनाव की तैयारी तो अध्यक्ष का इनके 14 दिसंबर को इनके नाम की घोषणा हुई है, और इन पांचों राज्यों में चुनाव का बिगुल तो उसके पहले अमित शाह और नरेंद्र मोदी बिगुल बजा ही चुके हैं। वो लोग तो चुनाव लड़ ही रहे हैं, वहां ऑलरेडी मोशन में है चीजें। और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उसके पहले इनका जो पहला दौरा हुआ कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन का, वो पुडुचेरी में हुआ, उसके बाद वो तमिलनाडु गए। तो वो एक तरह से ऐसी वेल आइल्ड मशीनरी है भारतीय जनता पार्टी की चुनाव लड़ाने वाली संगठन की, कि वो अपने आप मोशन में है। जैसे ये आए, इनका वो ये ट्रांजिशन का पीरियड ऐसा नहीं है कि उस ट्रांजिशन के पीरियड में कुछ चीजें बदलेंगी या कुछ चीजें हेफाजत रहेंगी। वो बड़ा स्मूथ ट्रांजिशन भारतीय जनता पार्टी में लीडरशिप का होता है। वो कितना स्मूथ है सर, एक तस्वीर जो है, जो हमारे दर्शक भी लगातार देख रहे थे कि अमित शाह खड़े हुए हैं, वो अध्यक्ष रहे हैं, उनके साथ साथ ही नितिन गडकरी खड़े हुए हैं, राकेश जी वो भी अध्यक्ष पद पर रहे हैं, राजनाथ सिंह खड़े हुए हैं सब प्रस्तावक के तौर पर, वो भी अध्यक्ष रहे हैं। मतलब जितने और अभी जो मौजूदा अध्यक्ष थे जेपी नड्डा, अभी हालांकि अभी भी हम ये कह रहे हैं कि औपचारिक अनाउंसमेंट होना बाकी है, औपचारिक अनाउंसमेंट का हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन निर्विरोध तो चुन ही लिए गए नितिन नवीन, तो वो भी जेपी नड्डा भी दिखाई दे रहे हैं। कल तो प्रेस रिलीज जारी हो गया जी कि कोई आया नहीं है, अध्यक्ष हो गए, कल का प्रेस रिलीज है उसमें। नहीं बस खाली प्रेस रिलीज, आज 11:30 बजे आज जो है ना वो बजाप, ये केवल आज जैसे राज्यारोहण होता है ना, वही होगा, वो सिंहासनारूढ़ किया जाना है, इतना तो इंतजार किया जाता है। है। तो इसलिए वो जो कल का प्रेस रिलीज था, तो हमने भी यही कहा, तो उनके जो सहयोगी सब बोले नहीं तो 6 बजे का प्रेस रिलीज देखेंगे, प्रेस रिलीज भेजा मुझे। मैं तो सर स्मूथ ट्रांजिशन की बात कर रही हूँ सर, इतनी स्मूथली ये बीजेपी ही ट्रांजिशन कर सकती है। हम कांग्रेस की बात करें, नहीं देखिए, बीजेपी की यदि हम बात करें तो वहाँ संगठन शीर्ष माना जाता है जी, इसीलिए प्रधानमंत्री भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पीछे माने जाते हैं। तो आयु की यदि आप बात करेंगे तो जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, जिन जिन लोगों का आपने नाम लिया जी, वो सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के सपोर्ट में खड़े हुए दिखाई दे रहे। जैसे 2012-13 में जब गोवा में निर्णय हुआ कि नरेंद्र मोदी जी को लोकसभा की कमान सौंपी जाएगी, तो आप याद करिए कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेता वहां पे खड़े थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस राजनाथ जी ने किया था जी। तो एक मैसेज जो होता है, कार्यकर्ताओं को मैसेज कैसे जाएगा, ग्रास रूट तक यदि आपको मैसेज देना है तो वहां पे ये दिखाना पड़ेगा कि हमारे लिए आयु या व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है अध्यक्ष। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जा रहा है उसके साथ पूरी पार्टी सपोर्ट के रूप में खड़ी है। तो ये कल का जो दृश्य हम देख रहे हैं कि नामांकन दाखिले के समय पे सारे लोग खड़े हुए हैं, उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण था कि नीचे तक हमें एक मैसेज देना है कि पार्टी में छोटा बड़ा कोई नहीं होता, आयु कोई महत्व नहीं रखता, महत्व रखता है शीर्ष, और शीर्ष होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष। और उस राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जैसे आप कई बार देखिए, मैंने आपसे ये पूछा ना, लेकिन कांग्रेस जो बड़ी विपक्षी पार्टी है, क्या हम उसमें ये जनरेशनल शिफ्ट देख सकते हैं? क्या ये स्मूथ ट्रांजिशन देख सकते हैं? क्या ऐसे कैप्टन को कप्तानी सौंपी जा सकती है जैसे बीजेपी में सौंप दी गई? देखिए 10 जनपद का वर्चस्व जब हटेगा तब इस तरह की परिस्थितियां बनेंगी। वहाँ आला कमान प्रणाली है, और आला कमान प्रणाली जहाँ पे होती है वहाँ पे कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। जैसे कई बार आपने देखा होगा मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या कहते हैं कि राहुल जी निर्णय करेंगे, सोनिया जी निर्णय करेंगी, प्रियंका जी से चर्चा होगी। तो जब आप घूम फिर के 10 जनपद पे आते हैं यानी गांधी परिवार पे आते हैं तो फिर पद गौण हो जाता है। तो वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है यदि गांधी परिवार के पास है तो शीर्ष है, यदि किसी दूसरे के पास है तो वो फिर नीचे चला जाता है। इसलिए वहां पे और भारतीय जनता पार्टी की दोनों की तुलना करना थोड़ा सा कठिन। मैं अवधेश जी, अगर जो बात राकेश जी ने कही, उन्होंने कहा कि जब तक 10 जनपद के पास रहे, तो ये जो जब तक है वो कब तक है? इस समय की जो कांग्रेस है, इस समय उस परिवार से बाहर आने की कोई संभावना नहीं है। ये बात सही है कि उस परिवार के नेतृत्व वाले कांग्रेस के केंद्रीय सत्ता में प्रभावी भूमिका की लगभग संभावना निःशेष हो गई है देश में। यह भी सच्चाई है, मैं वर्षों से कह रहा हूं। तो अब क्योंकि उसके कारण भी है ना, लोगों को ध्यान नहीं है कि सोनिया गांधी की अध्यक्षता में पहला चुनाव या उनके नेतृत्व में 1999 में लड़ा गया था और कांग्रेस सबसे कम 114 सीटों पर सिमट गई थी।
वो एक अलग परिप्रेक्ष्य था 2004 में। लेकिन इस समय जो भी पूरा केंद्रीय नेतृत्व है, राज्यों में नेतृत्व है, वो इस प्रकार से खरा और विकसित हो गया है कि उस परिवार के इर्द गिर्द ही सोचता है। उसके बाहर सोचने वाले की हालत जो है आज भी कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरह हो जाती है। तो इसलिए जो है थोड़ा बहुत अशोक गहलोत टिक गए, वो अपने कारण से टिके थे, थोड़ा सा किए लेकिन फिर बाद में पैचअप कर लिए हैं। तो इसलिए वहां स्मूथ तो हो ही जाता है, जिसको चाहती है वो बना देती है, क्योंकि पार्टी महत्वपूर्ण वहां नहीं है। वहां महत्वपूर्ण है उस परिवार की सुरक्षा, उस परिवार की राजनीतिक सुरक्षा के साथ पार्टी, ये वहां महत्वपूर्ण हो गया हुआ है। उसके कारण समस्या आती है कि जब नेतृत्व स्वयं अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर असुरक्षित होगा तो उस प्रकार के निर्णय नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी में इस समय का नेतृत्व जो है वो अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित नहीं है। कोई भी अध्यक्ष हो जाएगा तो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है, जो उनकी आभा है, जो उन्होंने काम किया है, जो उपलब्धियां हैं, और वो ऐसे तो आभा नहीं है ना, वो काम से उपलब्धियां हैं, जो बोलने की कला है, लोगों को जोड़ने की संगठनात्मक क्षमता है, सभी संगठन परिवारों में जितनी पकड़ है, व्यापक संपर्क है। या अमित शाह ने जिस प्रकार से उन्होंने जो अपने क्षमता दिखाई है, उसमें कोई भी चुनौती थोड़े है उनके लिए। वो किसी को भी अगर कहेंगे कि ये होना चाहिए और पार्टी सहमति व्यक्त करती है तो कोई चैलेंज नहीं है। तो ये स्मूथ ट्रांसफर इस कारण भी है कि नेतृत्व की अधिमान्यता है। एक लंबी परंपरा, अटल बिहारी वाजपेयी सुनो, अटल बिहारी वाजपेयी कितने वर्ष में बने थे कि किसी को ध्यान में है कि अटल बिहारी वाजपेयी जब अध्यक्ष बने थे तो उनकी उम्र कितनी थी? 44 साल थी। तो इसलिए 46 साल आप बता रहे, टोटल नेता ही वैसा ही रहे। बलराज माधव कितने में, सब एक बार देखो ना, लाल कृष्ण आडवाणी 73 में अध्यक्ष बने थे, आज उनकी उम्र 98 साल है। तो 27 और 25, 52 में से 98 घटा दो, कितना बना? 46 वर्ष। तो आप जो पूर्ववर्ती जो जनसंघ की बात कर रहे हैं, नहीं, तो पार्टी तो केवल थोड़े दिन के लिए ना, वो जनता पार्टी के लिए जनता पार्टी, लेकिन वो जो परंपरा हम यहाँ रही है ना, वो इसीलिए लोगों ने कह जरूर दिया कि बहुत युवा अध्यक्ष है। लेकिन अगर आप इस पार्टी को जनसंघ से जोड़ते हैं 1950 से, तो शुरू से सभी युवा नेतृत्व ही आते रहे हैं पार्टी के, उसमें चाहे वो बलराज माधव हो चाहे कोई भी हो, तो वो रहा है। तो इसीलिए स्मूथ ट्रांजिशन का मतलब यह है, हालांकि मैं बता रहा हूं, हालांकि पार्टी में बहुत सारे नेताओं को मानसिक रूप से अभी नितिन नवीन जी को अध्यक्ष स्वीकार करने में समस्या है, और लेकिन उसके बाद उनके पास भी कोई चारा नहीं, विकल्प नहीं है, क्योंकि वो अध्यक्ष बन गए, निर्वाचित अध्यक्ष हो गए। क्योंकि संगठन सर्वोपरि है, आप खुद कह रहे हैं। नहीं, संगठन सर्वोपरि है, और आपके बीच देखिए वहां क्या है कि एक आइडियोलॉजी है, एक सोच के तहत है। आप दूसरी जगह जाएंगे तो आपका एडजस्टमेंट नहीं होता है, और इस सरकार ने जिस ढंग से आइडियोलॉजी पर काम किया है, तो अब उस प्रकार के विचारधारा को लेकर कोई असंतोष नहीं। पद को लेकर तो हो सकता है कि हमसे छोटे को मिल गया, ये असंतोष नहीं है। तो इसीलिए ये बता रहा हूं कि ये यहाँ वो समस्या नहीं होनी है बहुत ज्यादा। जो चुनौती देगा वो साइड हो जाएगा अपने आप, क्योंकि एक धारा है इस समय हिंदुत्व की, और उस पर सरकार काम कर रही है। और उसमें जितने भी चेहरे हैं बीजेपी के, उन्हें ये बताने में कोई संकोच नहीं है कि वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ेंगे। वो संकोच नहीं करते हैं कि वो मंदिर जाना है या नहीं जाना है, तिलक लगाना है या नहीं लगाना है, कलावा पहनना है या नहीं पहनना है, कोई संकोच नहीं है। पहनना है, बताना है, तिलक लगाना है, और उसी के साथ जनता के बीच में जाना है। बीजेपी ने अपना कैप्टन तय कर लिया है, तो इंडिया गठबंधन में कप्तान को लेकर अभी भी कंफ्यूजन है। राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली जा रहे हैं। राहुल गांधी के दौरे से पहले रायबरेली में पोस्टर लगे आई है, देखें तस्वीर आप। पोस्टर में राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, टीम इंडिया की जर्सी भी नजर आ रहे हैं। पोस्टर में राहुल गांधी को 2029 का, तो अखिलेश यादव को 2027 का कप्तान बनाया गया है। ये जो कैप्टनसी का खेल चल रहा है, चुनाव के दौरान दो कप्तान नहीं हो सकते, कप्तान तो एक ही होता है जो लीड करता है। इन दोनों की कप्तानी पर बात करेंगे, उससे पहले एक लाइन दो लाइन जोड़ दें हम, जो अभी राकेश जी ने भी कही और अवधेश जी ने भी। हाँ। वो जो आपने कल देखा ना रैली, जो सारे नेताओं की नितिन नवीन के समर्थन में जो खड़े हुए, वो एक तरह से उनकी अथॉरिटी बनाने के लिए, एक मैसेज देने के लिए था। और ये हमारे भी अध्यक्ष हैं, ये आपके भी अध्यक्ष हैं, ये सबसे पावरफुल है, और इनका स्थान पार्टी में सर्वोच्च होगा।
ये बताना था, और ये इसलिए बताना था क्योंकि आपके भी ध्यान में ये वीडियोज होंगे, जो वीडियोज आए थे हेमंत बिस्वा शर्मा के, जिसमें वो पूछ रहे हैं कि नितिन कौन है, क्या ये चुनाव लड़े भी थे, लड़े थे पिछली बार, लड़े नहीं थे, ये कौन, ये पूछा जा रहा था। और जो अवधेश जी ने कहा कि बहुत सारे लोग अभी भी थोड़े अपसेट हैं इस चीज को लेकर के, तो उन तमाम लोगों को एक मैसेज देना था कि आज से इनका नेतृत्व है, तो ये दिखाना था, और ये इससे बढ़िया मैसेज नहीं हो सकता था। लेकिन सर ये वाला जो मैसेज है, ये मैसेज क्या है? इस पर अभी हम लोग अब आते हैं उस पर कि ये जो टीम है, ये अब जैसे इंडिया ब्लॉक एग्जिस्ट करता है या नहीं, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। तमाम बड़े जो नेता हैं कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टियों के, उन्होंने तो कहा ही है कि ये सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, पिछले लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक था, और उसके बाद इंडिया ब्लॉक नहीं एग्जिस्ट करता है। ये बात अलग अलग तरीके से ये तेजस्वी यादव ने कही, ये बात महाराष्ट्र के नेताओं ने कही, उत्तर प्रदेश के नेताओं ने कही, ममता बनर्जी अलग हो चुकी हैं, उससे अरविंद केजरीवाल अलग हो चुके हैं, कई नेता जो इंडिया ब्लॉक में थे वो अलग हो गए, वो है ना इंडिया ब्लॉक में, तो इंडिया ब्लॉक तो नहीं है। लेकिन सर मेरा तो इस प्रदेश पोस्टर को लेकर एक छोटा सा, चूंकि मुझे ब्रेक लेना है, मेरे मन में सवाल इस पोस्टर को देखकर ये आया कि बिहार में तेजस्वी यादव भी तो ये कह रहे थे कि हम आपको प्रधानमंत्री बना के रहेंगे, लेकिन राहुल गांधी कह नहीं पाए कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाकर रहेंगे। आज इस वक्त उत्तर प्रदेश में भी तो वही हो रहा है। 2027 के लिए कौन अखिलेश यादव, 2029 के लिए कौन राहुल गांधी।